चलिए जो क्वेश्चन आपको दिए थे उसको ज़रा चेक कर लेते हैं। जो क्वेश्चन दिया था उसमें एक था CO2 और दूसरा क्या था H2O, तीसरा था NH3, अरे जो भी था, और कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, C2H4 और कुछ था C2H6, ये था। हाँ ठीक है, तो देखिए ये आपको इतने सारे दिए थे हमने करने को। अब इसमें से कुछ आपके हो गए होंगे, ठीक है, कुछ नहीं हो पाए होंगे। हो गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो पाए हैं तो और अच्छी बात है, फिर से सीख लीजिए एक बार। ठीक है, कि अगर इनमें कहीं कोई डाउट है आपको, ठीक है, तो देखिए अब एक एक करके सबको बता दे रहे हैं। पहले CO2 का ही बता दे रहे हैं। तो देखिए जब CO2 का आप बनाएंगे तो आपको बता चुके हैं कि CO2 की ऑक्सीजन मिले, हाइड्रोजन मिले, क्लोरीन मिले, ये सब कहाँ जाएंगे? किनारों पर जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाने हैं? किनारों पर जाने हैं। मतलब हम कहाँ करें? C को हम बीच में, अरे भैया शांत हो जाओ थोड़ा सा। ठीक है, देखिए C को हमने क्या रखा? बीच में रखा। इधर ऑक्सीजन रख लिया और इधर ऑक्सीजन रख लिया। अब ये भी जरूरी नहीं है कि इधर इधर रखो, ऊपर नीचे भी रख सकते हो, एक इधर एक इधर एक इधर, कहीं भी रख सकते हो। ठीक है, बस कार्बन के दो तरफ होने चाहिए, क्योंकि एक ही तरफ कर दोगे तो ऑक्सीजन से बॉन्डिंग हो जाएगी, तो वो आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, कार्बन छूट जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करना है? बस कार्बन के इधर उधर बॉन्डिंग होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। अब हमने क्या किया, यहाँ से गिना किसके पास कितने होते हैं, ये चीज़ गिन ली हमने। तो यहाँ से देखा ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। तो 2 3 4 5 6, इस वाले ऑक्सीजन के पास भी होंगे तो 6 ही। 1 2 3 4 5 6। और कार्बन के पास कितने होते हैं? 4। 1 2 3 4। ठीक है, अब हम आपको पहले ही भी बता चुके हैं कि हमको बीच से शुरू नहीं करना है, हमको किनारे से शुरू करना है। पहले किनारे वालों को पूरा करो, बीच वाला तो अपने आप पूरा हो जाएगा, बीच वाला आपको पूरा करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो 2 2 4 2 6 थे, इधर से 2 ले लिए, 8 हो गए, यानी इस वाले ऑक्सीजन का काम कंप्लीट हो गया। अब जरा इधर आते हैं, इसके पास देखा हमने 2 2 4 2 6 थे, कितने चाहिए? 2 चाहिए, दिख रहे हैं दूर से ही 2। इसने क्या किए? इससे 2 ले लिए। अब आपके ऑक्सीजन तो पक्के हो गए। ठीक है, कि ऑक्सीजन आपका जो चाहिए था वो बन गया। अगर ऑक्सीजन बन गया, अब कौन बचा? कार्बन। तो जरा आप कार्बन को चेक करें कि क्या पूरे हो गए कि अभी कुछ बनाना है। ठीक है, ये चीज़ हमको देखनी पड़ेगी कि क्या पूरे हो गए हैं कार्बन के पास कि हमें कुछ बनाना है। तो यहाँ से देखा 4 तो थे इसके पास, 2 इधर से जुड़े हैं क्योंकि साझेदारी करी है ना। तो अब 2 अगर इधर के गए हैं तो 2 इधर के भी तो आए होंगे। तो कितने हो गए? 4 2 6। इधर से देखा 2 की इधर साझेदारी, तो इसका मतलब 8 पूरे हो गए, हमें करना कुछ नहीं। ये करना है कुछ भाई, जब हमने इधर वालों की बॉन्डिंग करी तभी कार्बन के 8 पूरे हो गए, हमको कुछ करना ही नहीं है। अब आप दिखाने के लिए भले बना दो कि कार्बन के 8 हैं। कौन से 8 हैं? ये वाले 8 हैं। समझ रहे हैं? अगर आप दिखाने के लिए बनाना चाहते हैं तो ये बना दीजिए, वरना बॉन्डिंग तो पूरी पहले ही हो चुकी है। अब देखिए ये C, इसके बीच कितने की साझेदारी हुई है? 2 की। ठीक है, इसके बीच 2 की, तो डबल बॉन्ड, यानी CO2 का क्या हो गया? ये हो गया। उसके बाद कौन सा था? कोई बोलिए दूसरा। H2O। चलिए H2O देखिए। अब H2O में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जो आपको बताएं किनारों पर रहने। अब अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो सबसे पहले किनारे पर कौन जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है भाई, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से तो ज़्यादा ही है, तो इसका मतलब है कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन ये रखा, इधर हाइड्रोजन रख दिया, इधर हाइड्रोजन रख दिया। अब जरा हम हाइड्रोजन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इसको, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को नहीं। आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो सबसे टर्मिनल पर हो, जो सबसे किनारों पर हो, हमको क्या करना है? केवल उनको पूरा करना है, बस, और कोई काम नहीं करना है, केवल उन्हीं को पूरा करना है। तो अब देखिए जरा, जब हम उनको पूरा करेंगे तो यहाँ से देखा इसके पास कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास? 1 2। ठीक है, 3 4 5 6।
ठीक, कोई डाउट तो नहीं इसमें। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? एक। हाइड्रोजन के पास ये एक है, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी एक। अब हम क्या करें, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कर दें। अगर हम हाइड्रोजन को कंप्लीट करेंगे तो ये वाला तो अपने आप पूरा हो जाएगा। हमने बस हाइड्रोजन को कंप्लीट कराया, हाइड्रोजन का काम हो गया, क्योंकि दो ही पर पूरा हो जाएगा, दो इसको मिल गए, तो ये क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इधर देखा हमने तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब जरा बीच वाले के चेक करिए, खाली करना नहीं होता है, खाली बस बीच वाले को आपको चेक करना होता है, बस और कुछ नहीं, कि भैया क्या हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे हैं तो कुछ दिमाग लगाएंगे हम इधर उधर, अगर हो रहे हैं तो फिर क्यों दिमाग लगाएंगे हम। तो हमने जब इसको चेक किया तो 2, 2, 4 तो 6 पहले से थे, हाँ बिल्कुल, एक इधर से इसने लिया और एक इधर से लिया, तो कितने हो गए, 8 हो गए। कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो और चाहो तो आप इसको दिखा भी सकते हो कि भैया इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 2, 2, 4 तो 6, 7 और 1, 8। बॉन्डिंग करोगे तो O इधर H और इधर H, ठीक है। और जितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं चाहो तो उनको दिखा दो। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, इसके बाद खाली 4 बचे। अरे भैया ये तो बॉन्डिंग में चले गए हैं, इसके पास फ्री कितने बचे हैं, 2 ये 4, तो चाहो तो 4 दिखा सकते हो। जब ये बना देते हैं तो इनको कहते हैं लोन पेयर। अगर ज़रूरत पड़े तो आप दिखा सकते हो, नहीं तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। जब कभी आगे ज़रूरत पड़ेगी संकरण वंकरण निकालने में, तब आप सीख जाएंगे कि कितने किसके पास लोन पेयर होते हैं। तो ये जो खाली इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं बिना बॉन्डिंग वाले, उनको हम क्या कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, यानी लोन पेयर कहते हैं। ठीक है, समझ गए। और बताइए अगला आप। अगला है C2H4, ठीक है। इसको देखिए, अब इसमें वही है, कार्बन कितने हैं, 2। भाई कार्बन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो पहले हम कार्बन को बनाएं। कार्बन कहाँ बनेंगे, बीच में कि किनारों पर, बीच में। ये C, ठीक है। अब कौन बचेगा, हाइड्रोजन। अब देख लें हम 4 हैं तो 4 का बंटवारा 2 कार्बन पे करें, कैसे आएगा, 2 का आएगा कि नहीं आएगा, 2 का आएगा ना। तो 2 हाइड्रोजन इधर दे दो, 2 हाइड्रोजन इधर दे दो, ठीक। चाहे खड़े पीढ़े दे दो, चाहे सीधे सीधे दे दो, चाहे टेढ़े दे, जैसे भी आपकी मर्जी है वैसे आप लिख लो। एक हाइड्रोजन ये लिखा और एक हाइड्रोजन ये लिख दिया, ठीक है। 2 हाइड्रोजन इसके बचे, एक ये लिखा, एक ये लिखा, ठीक है। अब जरा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन्स देख लो, हाइड्रोजन के पास कितने, 1, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1 और इसके पास भी 1। अब उसके बाद जरा हम कार्बन को चेक कर लें। कार्बन के पास कितने होते हैं, 4। तो 1, 2, 3 और ये 4 हो गए। यहाँ भी देखा हमने तो 1, 2, 3 और ये 4। अब किसको पूरा करें, पहले हाइड्रोजन को पूरा करें। देखिए जो जल्दी ख़त्म हो सकते हैं उनको निपटा दिया जाता है। आपने काम में भी देखा होगा कि किसी का काम छोटा हो, अरे ले जाओ, किसी का बड़ा हो तो पता है उसमें टाइम लगेगा तो कहेंगे रुको ज़रा, ठीक है, कि अभी क्या लगना है, टाइम लगना है थोड़ा। तो यही करते हैं हम कि जिसमें क्या होता है, समय नहीं लगना होता है, हम क्या करते हैं नॉर्मली, ठीक है, उसको पहले निपटा देते हैं कि यार चलो तुम जाओ, तुम्हारा ज़रा सा काम है, कर दें, जाओ। तो हाइड्रोजन का यही है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन फंसता है हाइड्रोजन के पास। तो जब 1 फंसता है तो कोई समस्या की बात नहीं है, तो हमने इसको 1 दे दिया, हाइड्रोजन का काम पूरा। इस वाले को 1 दे दिया, इस वाले हाइड्रोजन का भी पूरा हो गया। इस वाले हाइड्रोजन को 1 दे दिया, इसका भी पूरा, इस वाले हाइड्रोजन को दिया, इसको भी पूरा। अब जरा हम कार्बन चेक करें। हाइड्रोजन का तो कर दिया, अब किसको हम चेक करें, कार्बन को चेक करें। अब देखिए कार्बन के पास कितने थे, 4 थे। एक इधर से साझेदारी करी, कितने हुए, 5। एक इधर से साझेदारी करी, कितने हुए, 6। यानी इस वाले कार्बन के पास कितने हो गए, 6। और तो अभी कोई साझेदारी करी नहीं, कि ज़बरदस्ती 8 करा दिए। अभी जो साझेदारी करी नहीं है कोई, तो फिर इसका मतलब कितने हुए, 6 ही तो हुए। तो यहाँ पर कितने हैं, 6, ठीक। यहाँ पर देखिए 2, 2, 4, एक इधर से साझेदारी हुई, कितने हुए, 5। एक इधर से साझेदारी हुई, कितने हुए, 6। इसके पास भी 6 और इसके पास भी 6। अब समस्या है कि अब कोई और बॉन्डिंग तो बची नहीं कि भाई किसी और के साथ कर लें। तो अब ये आपस में देख रहे हैं एक दूसरे की तरफ बेचारे, यार तुमको भी 2 की कमी है,
हमको भी 2 की कमी कि क्यों ना हम बराबर की साझेदारी कर ले जाएं। कितने कितने की? 2-2। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे? बराबर की, या कह लीजिए आप 2-2 की साझेदारी कर लेंगे। ठीक है, 2-2 की साझेदारी करने में इसके साथ क्या होगा? ये वाला कार्बन इसके साथ चला जाए, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ चले जाएंगे। देखिए हम ब्लैक से बना रहे हैं। ठीक है, देखिएगा हम, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये बनेगा। अब गिनिए इस काले वाले के अंदर कितने हैं? 8 हैं। हो गया इस कार्बन का काम। अब यहाँ देखिए 2, 2, 4। देखिए जाए चाहे जिनके पास, चाहे हम तुमसे भी शेयर करें, तुमसे भी शेयर करें, तुमसे भी शेयर करें, तुमसे भी शेयर करें, हमारे जितने थे वो तो हमारे रहेंगे ही रहेंगे। शेयर वाले हम और मिला लेंगे अपने में, समझ रहे हैं? तो ये मत सोचिएगा कि ये सब शेयर हो गया, कितने बचे इसके पास? 0 बचे। 4 तो थे ही इसके अपने, वो तो है ही है, जब चाहेगा तो छीन लेगा 4। तो 2, 2, 4 तो इसके थे ही, एक ये 5 और एक ये 6। कितने बचे? 2 बचे, तो 2 इधर से साझेदारी कर लिया इसने। अब हर, देखिए आपको खाली गोला देखने हैं, सब गोले देखिए, क्या सबका अष्टक पूरा है? अष्टक पूरे से मतलब है अगर हाइड्रोजन फंस रहा है तो डुप्लेट पूरा होना चाहिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई फंस रहा है तो कितने होने चाहिए? 8। सारे गोले चेक कर लो। ये देखो किसका गोला? हाइड्रोजन का है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये गोला हाइड्रोजन का है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये वाला गोला हाइड्रोजन का है 2 इलेक्ट्रॉन। ये वाला गोला भी हाइड्रोजन का। जितने लाल वाले गोले हैं वो काहे के हैं? हाइड्रोजन के हैं, तो सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। काले वाले गोले काहे के हैं? कार्बन के। काले वाले में गिन लीजिए कि 8 हैं, तो यहाँ से देखा 2, ये हो गया। ठीक है, वो लाइन पे ही आ गया था। 2, 2, 4, 5, 6, एक 7 और एक ये 8 हो गए इसके। इस काले वाले गोले को गिनेंगे तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 हो गया। और कोई दिया था? और कोई एग्जाम्पल दिया था? C2H6 कर लेंगे कि करें उसको भी? यानी अगर इनके चित्र बनाओगे तो ये इसका बनाओगे तो कैसा बनेगा? C डबल बॉन्ड C, ये तो ये H और ये H, इसमें ये H और ये H, ये तो बनेगा इस तरह का। अरे भाई डबल बॉन्ड 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो क्या बनेगा? डबल है, ऐसे बनेगा ना। ठीक है, अगला क्या बता रहे हो? C2H6। ठीक है, अगला कम है C2H6। अब इसमें भी वही चीज़ है, कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन भी है इसमें, किसको 4 दिख गए? ठीक है, कार्बन इसमें कितने हैं? 2। तो जब कार्बन 2 हैं तो इसका मतलब है C और ये C। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं, तो 2 को बांटने हैं, 3-3 बांट दें, एक को 4 दे दें, एक को 2 दे दें, 3-3 बांटने पड़ेंगे ना। अब अगर हम 3-3 बांटेंगे तो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। ठीक, इधर भी एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास आपको पता है एक, सबके पास हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये कटा पिटा नहीं है, समझ रहे हैं हमारी बात? कट्टम उट्टम नहीं लगाए गए, ये इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं ताकि आपको पता चले कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। कहीं डॉट दिखा देते हैं, कहीं क्रॉस दिखा देते हैं। डॉट का मतलब ये अलग इलेक्ट्रॉन है दूसरे के, ठीक है। क्रॉस का मतलब ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन है। अब वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? साझेदारी कर रहे हैं, बॉन्डिंग बना रहे हैं। अब यहाँ पे हो गया। अब जरा कार्बन के पास आइए। ठीक है, कार्बन के पास अगर आएंगे तो कार्बन के पास कितने होते हैं? 4, 1, 2, 3 और ये 4। इस वाले कार्बन के पास आए 1, 2, 3 और ये 4। फिर किसको बॉन्ड करें? पहले हाइड्रोजन को बॉन्ड कर लें। देखते जाइएगा, बस हम बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। आप समझते जाइए, जहाँ ना समझ में आए तुरंत हमें रोक लीजिएगा। इतना आ गया समझ में कि हमने क्या किया? बस हाइड्रोजन को जोड़ दिया है, मिला दिया। अब जब इतना कर दिया तो अब हाइड्रोजन तो पूरे हो गए, कौन बचा? कार्बन को जरा गिने तो पहले हम, कितने थे इसके पास? 4 थे, 5, 6, 7 हो गए। इस कार्बन के भी 1, 2, 3, 4 पहले से थे, 5, 6, 7 हो गए। कितना बचा? 1। तो इसका मतलब 1 की साझेदारी बची है, ठीक है। तो बस चाहे आप सीधे सीधे इनको कर लीजिए और चाहे आप वही पूरे दिखा लीजिए।
ठीक है। और इन गोले वोलों के लिए परेशान मत होइएगा कि पता तिरछा बनना है कि सीधे बनना है कि क्या बनना है। ये तो एक सिर्फ सिंबलाइजेशन है दिखाने का कि भैया इसके पास इलेक्ट्रॉन है। लंबा लंबा भी बना दोगे तब भी चलेगा, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि यही गोल पता चला थोड़ा दूर दूर लिख दिया, एक कार्बन यहाँ लिखा एक कार्बन यहाँ लिखा, गोलाई आ ही नहीं रही, अब ये ऐसे ऐसे बन रहे हैं। तो हमारे पैसा में तो लंबे लंबे बन रहे हैं, ठीक है, या ऊपर ले जा रहे हैं तो ऐसे ऐसे बन रहे हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं है, ये सिर्फ एक सिंबलाइजेशन है कि इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन गए हैं, ठीक है। इस वाले कार्बन को गिने तो 2, 2, 4, 5, 6, 7 और एक ये 8, मतलब ठीक है। लाल वाले हाइड्रोजन के, नीले वाले कार्बन के, सभी गोलों में गिन लीजिए कि क्या अष्टक पूरा है कि नहीं है। सब में पूरा होगा, ठीक है। और कुछ था NH3 तो हो ही गया होगा, खाली N, इधर हाइड्रोजन उधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, तीन तरफ हाइड्रोजन, तीनों को मिला दीजिए बस, ठीक है। एक पेयर पड़ा रहेगा अपना इलेक्ट्रॉन का, क्या करना है। कोई डाउट हो इसमें तो बता दीजिए अभी, है हटाए फिर इसको। अब देखिए कुछ और है, एक बना लीजिए, एक और एग्जांपल लिखिए। अब बोले जरा XeF2 बना लीजिए, XeF2 और ClF3। और एक बनाइए SO2 और SO3। आखिरी गैस है जिनॉन, हाँ शून्य समूह का है, तो इसकी आखिरी कक्षा में 8। अब सोच रहे हैं अच्छा 8 हैं तो पूरा है, फिर क्या करें हम बॉन्ड बना के। चलिए हम अभी थोड़ा सा बता दें, इस समय हम इंटर में यही पढ़ा रहे हैं, अक्रिय गैसें ही इंटर में चल रही हैं, यहाँ भी थोड़ा सा सुन लीजिए। तो देखिए जो अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैसों का मतलब है जो लास्ट वाला समूह है शून्य समूह, ठीक है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, ये वाला जो समूह है सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, शून्य समूह कहते हैं। गैसों के लिए कहें तो इनको हम अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें, समझ रहे हैं, अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें या फिर नोबल गैसें कह रहे हैं। अक्रिय गैसें इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है कि नहीं होता है। और आपको पता है अगर बॉन्डिंग या जुड़ाव होता है तो किस लिए होता है, अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो इनका अष्टक तो पहले से पूर्ण है, तो ये क्या जुड़ेंगे किसी से, नहीं। तो जब जुड़ेंगे नहीं तो इसका मतलब है क्रिया नहीं करेंगे, ये करेंगे क्रिया, और जुड़ेंगे नहीं और क्रिया करेंगे, क्रिया नहीं करेंगे ना। तो अगर क्रिया नहीं करेंगे तभी इनको हम क्या बोलते हैं, अक्रिय गैसें बोलते हैं, ठीक है। तभी इनको हम क्या बोलते हैं, अक्रिय गैसें बोलते हैं। अब ये क्या है, सारी की सारी अक्रियाशील है, मतलब क्रियाएं नहीं करती, समझ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आकार बढ़ता है, आकार बढ़ने का मतलब है ऊपर से नीचे आने पर आपको पता है आकार बढ़ता है। आकार बढ़ा जब तो नाभिक और बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, नहीं भाई। जैसे आपने यहाँ देखा हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनान के बाद रेडान। अब अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या है, आकार बढ़ रहे हैं,
यानी ये अक्रियाशील हैं, क्रिया नहीं कर रही हैं। कोई भी आएगा क्रिया करने मना कर दे रहे हैं, अरे हटो हम क्रिया नहीं करना चाह रहे हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। फिर जिस काम के लिए क्रिया करता है कोई, किस काम के लिए करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो इसके पास पहले से अवेलेबल है, अष्टक इसका पूरा भरा है। अब ये मना कर रहे हैं बार बार कि भैया जाओ क्रिया वगैरह नहीं करनी है हमको। अब क्या है, अगर जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते चले जाएंगे तो इनके आकार क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। आकार बढ़ते चले जाएंगे तो इसका मतलब है नाभिक से बाहरी कक्षा के बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी। भाई नाभिक तो बीच में ही होगा हमेशा, अगर एक ही कक्षा है तो इलेक्ट्रॉन यहीं पर होंगे, मतलब नाभिक के पड़ोस में है। 2 कक्षाएं हैं तो नाभिक से थोड़ा दूर है, 3 कक्षाएं हो गई नाभिक से और दूर है, 4 कक्षाएं हो गई नाभिक से पता चला बहुत दूर है, समझ रहे हैं। तो जैसे जैसे इनका आकार बढ़ता है इनकी नाभिक से दूरी बढ़ती चली जाती है। अब अगर नाभिक से दूरी बढ़ती चली गई तो इसका मतलब है अब ये इसके प्रभाव में कम है, ये गार्जियन है, समझ रहे हैं, पापा, समझ रहे हैं, इसके पिताजी हैं ये। तो आप ये कह सकते हैं कि ये इसके पिताजी हैं, पिताजी दूर हैं, समझ रहे हैं। अगर पास में ही है तो आप कोई हरकत करने से पहले 10 बार सोचोगे, पता चला पिताजी को पता चल गया तो उड़ा दिए जाएंगे। तो आप ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर हैं तो आप उनके प्रभाव क्षेत्र में, किसके, पिताजी के प्रभाव क्षेत्र में इन पर इनका प्रभाव है, मतलब शांत हैं बेचारे, मन में चल भी रहा है कि कुछ कर लें खुराफात, लेकिन फिर भी पापा सामने खड़े हैं तो शांत हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दूर पहुंच गए, दूर का मतलब है मान लो यहाँ रह रहे हो, अभी दिल्ली भेज दिए जाओ पढ़ने, ठीक है, अब दिल्ली चलेगा, वहाँ तो पापा है नहीं पास में, अब वहाँ पढ़ो चाहे टहलो चाहे करो। तो यानी कहने का मतलब है जब आप दूर चले गए तो इनका प्रभाव क्षेत्र क्या हो गया, वहाँ पर कम हो गया, प्रभाव क्षेत्र कम हो गया। तो अगर कोई ऑफर करेगा, मान लीजिए कोई आया और वो ऑफर कर रहा हो टहलने चलें, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई दोस्त आया आपका कि चलो टहलने चलें, अब सोच रहे हैं पिताजी हैं क्या बताएंगे, अभी देर हो गई तो समस्या, तो वहाँ पर कोई टेंशन ही नहीं है, आप निकले चाहे रात में 10 बजे आओ, 11 बजे आओ, 12 बजे आओ, 4 बजे सुबह आओ, क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर दूर है, कोई कहने वाला नहीं है। तो जो बहुत रिएक्टिव है, डरे हुए तो पहले से हैं, यहाँ से गए हैं तो आप जाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कोई आया दोस्त आपका, वो बहुत कह रहा है अरे चलो टहलें चल के, चलो टहलें चल के, तो वहाँ देखने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि आप इस नाभिक से काफ़ी दूर हैं। तो हो सकता है ये कह दें कि भैया चलो टहलने चल के। इसीलिए क्या करते हैं, जब ये ऊपर से नीचे आते हैं, जब इनके आकार बढ़ते हैं तो ये नहीं कि इनकी क्रियाशीलताएं बढ़ती हैं, क्रियाशीलता तो सुन नहीं है, लेकिन जब कोई ज़्यादा रिएक्टिव परमाणु इनके पास आता है तो ये मना करते हैं, लेकिन बहुत मना नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर कोई ज़बरदस्ती आया रिएक्शन करने तो चलो ठीक है कर जाते हैं, मतलब ऊपर वाले तो नहीं करते हैं, खाली ज़ीनॉन की बात कर रहे हैं हम। ज़ीनॉन क्या करता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव जो होते हैं, कौन होते हैं, ये होते हैं, इसमें फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाता है, क्रिया कर जाता है। नाइट्रोजन के बस की बात नहीं कि क्रिया करा ले जाए, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये बहुत क्रियाशील हैं, बहुत धक्का दे रहे हैं, अरे चलो टहल आओ चल के जाते। तो जब ये बहुत परेशान कर रहे हैं तो कह रहा है कि भैया चलो एक बार टहल लेते चल के, तो इनके साथ ये चला जाता है। इसका केस दूसरा है, ये उसके आगे तो है और दूर है, पिताजी से चाहे तो ये भी टहल सकता है, लेकिन इसका केस दूसरा है, ये रेडियो एक्टिव तत्व हो जाता है, यानी इस अवस्था में रुकता ही नहीं, ये विघटित होकर अपने छोटे तत्व में चला जाता है। इसलिए केवल अक्रिय गैसों में क्या करती है, ज़ीनॉन ही एक ऐसी गैस है जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ थोड़ी बहुत क्रिया कर जाती है, समझ रहे हैं। बस इसीलिए यहाँ पर Fe2 जो है कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाइए, फ्लोरीन भरा है क्या फ़र्क पड़ता है, भरा रहने दीजिए, सॉरी Xe भरा है, भरा रहने दीजिए। आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे दें किसको, Fe को, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बिल्कुल सही से इसको बनाने की कोशिश करें तो Fe 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसका तो स्टेप पूरा है, इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ना है। इधर फ्लोरीन जोड़ दिया, इधर फ्लोरीन जोड़ दिया, इसके पास कितने 1 2 3 4 5 6 7, इसको 1 2 3 4 5 6 7, इसके तो 8 पूरे हैं, इसके पास कम है,
ये हालांकि यहाँ का केस नहीं है, थोड़ा आगे का है, लिख दिया है तो बता ही दे रहे हैं आपको। ये उपसा संयोजी का है, ठीक है, जो अभी पढ़ाएंगे उपसा संयोजी वहाँ का आ गया, मैं ध्यान नहीं दिया। तो अब देखिए इतना काम तो हो गया इसका, यानी बीच वाला तो भरा है, तो क्या साझेदारी होगी इनकी? साझेदारी तो करने के कोई चांस नहीं कि होगा। अरे भैया ठीक है, फ्लोरीन के पास है, हाँ वही चीज़ है, फ्लोरीन है, एक के पास से क्या होता है, आपको कितनी बार तो बताया है, साझेदारी कब होगी? जब हमको भी ज़रूरत है, इनको भी ज़रूरत है, हमारे पास भी 1 रुपया है, इनके पास भी 1 रुपया, तब तो साझेदारी करेंगे। इनके पास 2 रुपये हैं, हमारे पास 1 है, हम कहते हैं साझेदारी कर लो, ये तो खुद अपना बिस्कुट खरीद लेंगे जाके अकेले, नहीं, तो हमारे पास क्या है साझेदारी करने आएंगे? साझेदारी तो वो करेगा ना जो अकेले नहीं कर सकता है। भाई साझेदारी कौन करेगा? साझेदारी भी कोई अच्छी चीज़ है क्या? साझेदारी कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। साझेदारी वही तो करता है जिसके पास थोड़ी कमी है, जो ये सोच रहा है कि यार हम ये काम भी कर लें, ठीक है, हमारे पास पैसे हैं भी नहीं, ये हमारा काम भी हो जाए, तो लाओ थोड़ा साझेदारी कर लें इनसे, कुछ इधर मिल जाएगा, कुछ इधर मिल जाएगा, हमारा काम चलता चला जाएगा। अब जैसे लोन होता है बैंक से, कर्जा कौन लेगा? जिसको यार आवश्यकता होगी वही तो लेगा। अब जिसके पास भरा पड़ा है हमारा पैसा, वो कर्जा लेने जाएगा क्या? वो तो और कहेगा तुम ले लो हमसे कर्जा, नहीं। और ऐसे देखे होंगे आपने, बहुत से लोग गाँवों में बांटा भी करते हैं कर्जे, तो इसका मतलब वो कर्जा लेने थोड़ी जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है, एक्सेस है, पर्याप्त है। साझेदारी वो करेगा जिसको आवश्यकता होगी। हमारे पास एक कम है, हम तो तैयार हैं साझेदारी करने के लिए, फ्लोरीन तैयार है, बहुत उतावला है, हमारा कूदा पड़ रहा है कि भैया साझेदारी कर लो। अब ये कह रहा है हम करेंगे क्या करके? भैया हमारे पास तो 8 हैं, हम काहे अपना नाम खराब करें कि साझेदारी कर ली, जब हमारे पास 8 हैं, तुमको उधार चाहिए हो तो बताओ। तो ये कह रहा है हाँ हमारा अष्टक पूरा होना चाहिए किसी तरह से, तो ये क्या करेगा? साझेदारी नहीं करेगा, बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन इसको उधार दे देगा। इधर भी वही हाल है, ये भी चाह रहा है कि साझेदारी हो जाए, क्योंकि हमारे पास अगर 1 रुपया है तो हम यही चाहेंगे कि साझेदारी कर लो, नहीं, हम तो चाहेंगे साझेदारी कर लो, हमारे पास बर्डन नहीं आएगा। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं हमारे पास पूरा हम उधार दे सकते हैं। अब उधार देने में ये समझते हैं हम भी 2 रुपये का बिस्कुट खरीद के खा जाएंगे। अब 1 रुपया हमारे ऊपर फर्जी का कर्जा तो चढ़ गया, अब पता लगा कल को फिर हमारे पास 1 रुपया हुआ, फिर हमारा बिस्कुट खाने का मन है, अब हम बिस्कुट खाएंगे कर्जा दें पहले। तो इसका मतलब है बिना मतलब की साझेदारी कोई नहीं चाहता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है सिर्फ वो चाहता है कि साझेदारी हो जाए। तो यहाँ पर देखा गया 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो जो बॉन्ड बनी वो ऐसे बननी चाहिए थी, ठीक है, यही तो। और इसके पास 2, 2, 4 और 2, 6 कहीं भी बना लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। लेकिन 2 साइंटिस्ट और आए, सिडविक एंड सुगैन, उन्होंने क्या कर दिया? इस कल्पना को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कह दिया ये लेन देन वाला हटाओ, मतलब एरो एरो वाला हटाओ, सीधे कुछ तत्व ऐसे होते हैं, उन्होंने बताया कि जिनके पास डी कक्षक आ जाती है। डी कक्षक का मतलब ऐसे संकरण, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 1 2, मतलब जिनके पास डी आ गई वो अपनी संयोजकता का विस्तार कर सकते हैं। समझ रहे हैं क्या कर सकते हैं? वो अपनी संयोजकता का विस्तार कर सकते हैं। तो इसके पास 8 थे पहले से, कोई दिक्कत नहीं, साझेदारी कर लेगा, 9 हो जाएंगे, क्योंकि ये डी का है, मतलब इसके पास डी तो है कम से कम। तो जब डी है तो ये क्या कर सकता है? अपनी संयोजकता का विस्तार कर सकता है। विस्तार का मतलब है 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में रख सकता है। समझ रहे हैं हमारी बात? देखिए नियम आपको हर मोड़ पे बदलते हुए नजर आएंगे, तो ये शुरुआत से आप पढ़ते आ रहे हैं। कभी कहा गया कि बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, थोड़ी देर बाद कह दिया कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर थोड़ी देर बाद कह दिया कि बाहरी कक्षा में 8 से ज़्यादा नहीं होंगे, केवल तब हो सकते हैं जब पहले की कक्षाएं सारी भरी हों। यानी कहने का मतलब नियम वही तुरंत बदलते जाते हैं। यहाँ पर भी पहले कह दिया इन्होंने कि भैया साझेदारी नहीं करेंगे हम। समझ रहे हैं? पहले तो यही हो गया कि इनके पास 2 रुपये थे, ये कह रहे हैं साझेदारी नहीं करेंगे हम, ठीक है ये। उसके बाद फिर सोचा साचा, तो इनको जब समझाया गया, अब ये सोच रहे हैं अच्छा हाँ यार साझेदारी तो अच्छी बात है, हमारे पास 2 हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, 2 बार साझेदारी कर लेंगे।
एक बार इनके साथ भी साझेदारी कर ली, इधर भी काम हो गया, कोई और आ रहा होगा उसके साथ भी साझेदारी कर लेंगे और काम हो जाएगा ना। तो इनको बात समझ में आ गई। तो तब ये नियम बनाया गया। पहले ये उधार देने वाला था, अब किसी ने समझाया होगा उधार दे के तुमको क्या मिलेगा, फंस जाएंगे 2-4 दिन के लिए और रुपए, फिर वो पता नहीं उधार वाला दे भी कि ना दे, नहीं देगा तो चला गया। तो अब इनको बात समझ में आई, अभी सोच रहे नहीं उधार नहीं देंगे, हम साझेदारी कर लेंगे, 2 जगह कर लेंगे भाई। साझेदारी हमारे पास अगर 2 पूरे हैं तो हम क्या करेंगे, 2 जगह साझेदारी। तो वही हाल इनके साथ है कि पहले तो यही बताया गया कि ये है एक इलेक्ट्रॉनिक्स ने उधार दे दिया। उसके बाद जब नियम बदले थोड़े से तब ये कहा गया कि जिनके पास खाली डी कक्षक उपस्थित होते हैं वो अपनी संयोजकता का क्या कर लेते हैं, विस्तार कर लेते हैं। और कहाँ तक, 18 तक विस्तार कर लेते हैं। मतलब उनकी बाहरी कक्षा में 18 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 18 के बाद फिर विस्तार नहीं होगा, फिर वही ऑप्शन है साझेदारी होगा। अगर उसके बाद भी बढ़ने हैं तो फिर साझेदारी करिए, तो फिर उधार लीजिए दीजिए, उसके बाद फिर आप साझेदारी करके इलेक्ट्रॉनों को नहीं बढ़ा सकते हैं। ये सिडविक और सुगडेन ने मतलब, ये 2 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया, सिडविक और सुगडेन ने। तब इस बॉन्ड को क्या कर दिया गया, इस एरो वाली बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया गया और कह दिया गया कि इसने साझेदारी करी है, इसके पास 10 हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ रहे हैं हमारी बात। तो इसको चाहो तो आप ये बना लो इस तरह से। पहले आप इससे बनाइए, ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक, और ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और उसके बाद ये वाला बना लो, फिर उसके बाद संशोधित करके ये बना लो, ठीक है, ये तीनों बना लीजिए। ClF3 में कुछ वैसा ही है, ठीक है। ClF3 SO2 सब वैसे ही कहते हैं, सारे के सारे केस क्या हैं वही हैं। तो फिर आप इनको रहने दीजिए, अगला लिखा लें तब आप बनाइएगा। सहसंयोजक हो गए इतना। अब अगला लिख लीजिए अगली लाइन से। सहसंयोजक बंध 2 प्रकार के होते हैं। अब उसी के आगे लिख लीजिए, सहसंयोजक बंध 2 प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक बंध 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पॉइंट वाइज लिख लो। नंबर 1 ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। नंबर 1 ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। नंबर 2 अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। नंबर 1 ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। नंबर 2 अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, यानी पोलर और नॉन पोलर। अध्रुवीय का मतलब नॉन पोलर, ध्रुवीय का मतलब है पोलर। अब देखिए ध्रुवीय और अध्रुवीय क्या होता है। ध्रुव का मतलब समझते हैं क्या होता है, क्या होता है ध्रुव, पोल। पोल का मतलब समझते हैं क्या होता है, बीच में होता है। ध्रुव बीच में होता है कि किनारों पर होता है, क्या चीज? हाँ 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 हाँ, तो भाई किनारे, ठीक है। तो बीच में बोल रहे होता है, बीच में नहीं, किनारे। ध्रुव का मतलब होता है किनारा, ठीक है। अगर ध्रुव को शाब्दिक अर्थ आप नाम दें तो ध्रुव जो वर्ड है, ध्रुव का मतलब होता है सिरे या किनारे। जैसे बताया, एक ऊपरी सिरा है, एक निचला सिरा है, तो एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है। सीधे सीधे ऐसे मान लो, ये दिशा उत्तर है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। ये दिशा दक्षिण है, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, समझ रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है, बहुत बार सुना, क्या जानते ही होंगे कि इंसान को इधर नहीं लेटना चाहिए, ये इधर को मुंह करके नहीं लेटना चाहिए। कारण होता है इसका,
लेकिन ये बस हिंदू समाज में डरा दिया गया कि इधर मरने के बाद लेटाएंगे हम, इसलिए डर जाते हैं। ठीक है, कि इधर कोई लेटा हो और कह दीजिए तो डर ही जाएगा कि अच्छा मरने के बाद लेटाते हैं, तुरंत चेंज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है जब ठीक है धारणाएँ या धार्मिकताएँ लगाई जाती हैं तो पहले प्यार से समझाया जाता है। पहले तो कहेंगे कि ये ऐसा होता है, लेकिन जानते हैं प्यार से सुनने वाले तो हैं नहीं। तो जब लोग प्यार से सुनने वाले होते नहीं हैं तब क्या किया जाता है, थोप दी जाती हैं चीज़ें। थोपने का मतलब है कि ज़बरदस्ती डरा दिया जाता है। अब पहले प्यार से समझाया गया होगा कि भैया इधर को मत लेटना मुंह करके, नुकसान होएगा कुछ। जब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, देखा गया कि भैया नहीं कोई फ़र्क पड़ रहा, सब लेट रहे हैं, तब क्या कर दिया गया, ठीक है, तब क्या कर दिया गया, एक वो ला दी गई, उसको तेज़ खींचे तब भूनेगा। ठीक है, तब क्या किया गया, एक ऐसी चीज़ ला दी गई जिसके परिणाम स्वरूप ये बताया गया कि भैया अगर हम क्या कर देंगे इधर की तरफ, मान लीजिए इधर की तरफ सर करके लेटेंगे तो समस्या ये होगी कि पृथ्वी एक चुंबक है। समझ रहे हैं, पृथ्वी क्या है, एक चुंबक है और हमारी बॉडी भी ठीक है मैग्नेट की तरह व्यवहार कर सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी में हर तत्व पाया जाता है। लोहा भी पाया जाता है, लोहा इतना पाया जाता है कि एक कील बनाई जा सकती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं इतना होता है हमारी बॉडी में। तो अब होता क्या है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो जब इधर पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, अगर एक ही तरफ हो जाएंगे तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। जैसे चुंबक नहीं जोर डालता है, तो यही कहा गया कि जब इधर कोई हम लेट जाएंगे तो क्या करेगा, ये प्रतिकर्षण डालेगा हमारे पास। अगर प्रतिकर्षण डालेगा तो हमारे दिमाग पर दबाव पड़ेगा, अगर दबाव पड़ेगा तो सर दर्द की समस्या, माइग्रेन, ये सब समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए कहा जाता है कि इधर को नहीं लेटना चाहिए। उसको जोड़ दिया गया धार्मिकता से कि भैया मरने के बाद घर लेटाते हैं, अगर इधर लेटे तो गड़बड़। इसलिए क्या कर दिया था, इधर लोग नहीं लेटते हैं, जबकि उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन कुछ और है। साइंटिफिक रीजन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कि अगर आप इधर को लेटते हो तो ये भी आप पर दबाव डालेगी और दिमाग भी आपका इधर की तरफ दबाव डालेगा। तो अब दिमाग तो खिसका नहीं देगा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को, कि दिमाग खिसका देगा, दिमाग ही खिसकेगा। समझ रहे हैं, तो इसलिए क्या होता है, पृथ्वी ज़्यादा जोर डाल देती है आपके दिमाग पर तो समस्याएं होने लगती हैं। समस्याओं का मतलब है दर्द, सर दर्द हो गया, माइग्रेन की समस्या होगी, इस तरह की समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि क्या करना है, इधर नहीं लेटना है। तो ध्रुव जो वर्ड था, ध्रुव का मतलब होता है सिरे, समझ रहे हैं, मतलब किनारे। यानी जब कोई चीज़ ऐसी मिले कि जिसमें दो सिरे या दो किनारे मिले, उसको हम क्या कह देंगे, ध्रुवी कह देंगे। जैसे एग्जाम्पल लें हम, मान लीजिए एक Cl2 लिया हमने, एक HCl लिया। अब इसमें देखिए ये कैसा है, प्लस वाला, और ये कैसा है, माइनस वाला। तो इसका एक सिरा धनात्मक और एक सिरा ऋणात्मक, मतलब पता चल रहा है कि इसके दो सिरे हैं, पता चल रहा है, एक धनावेशित सिरा और एक ऋणावेशित सिरा। तो इसका मतलब इसमें क्या है, सिरे हैं। तो सिरे हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ध्रुवी। भाई ध्रुव तो हो गए, एक धनात्मक ध्रुव और एक ऋणात्मक ध्रुव, तो ये कैसे हो गए, ध्रुवीय हो गए। इसमें बताओ Cl दोनों लिखे हैं, इसमें कौन सा उत्तरी है, कौन सा दक्षिणी, कोई है, एक ही जैसे हैं। ठीक है, दोनों क्या हैं, एक ही जैसे हैं। तो इसमें कोई प्लस और माइनस का ध्रुव या कोई सिरा नहीं है। तो इस तरह के यौगिकों को क्या कहेंगे हम, आध्रुवीय। तो ये ध्यान रखिएगा, यौगिक ध्रुवीय और अध्रुवीय कैसे पहचाने जाते हैं, जिनमें प्लस माइनस दोनों के चांसेस हों। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें क्या हो, प्लस और माइनस दोनों बन रहे हों, क्या होंगे, ध्रुवीय होंगे। जिनमें प्लस माइनस ना बन पा रहे हों वो कैसे होंगे, आध्रुवीय होंगे। ठीक है, मतलब अगर एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो यौगिक हमेशा कैसा बनेगा, ध्रुवीय। ठीक है, अगर दोनों एक जैसे हैं, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, एक जैसे हैं, ठीक है, तो उनका कैसा बनेगा, आध्रुवीय बनेगा। जैसे CH4 बनाया है, अब अगर CH4 बनाया तो अब इसमें देखा गया C भी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, H तो है ही नहीं नेगेटिव, एक ही जैसे हैं, तो इसका मतलब यौगिक कैसा बनेगा, ध्रुवीय बनेगा। ये कैसा बन जाएगा, ध्रुवीय बन जाएगा। अब वही है, मान लो CH3Cl बना दिया हमने। अब भैया कार्बन रखा, हाइड्रोजन तो नहीं ध्रुवीय है, एक जैसे हैं, लेकिन Cl तो है।
तो इसका मतलब एक सिरा Cl वाला हो गया, एक सिरा ये पूरा वाला हो गया, फिर तुरंत दो सिरों में क्या हो गया, बट गया। उसने हाइड्रोजन को अलग नहीं किया तो पूरा एक सिरा ले लिया और क्लोरीन को अलग कर दिया अकेले सिरे में। तो इसका मतलब है जब बॉन्डिंग इस तरह की होती है कि लगभग समान वैद्य ऋणात्मकता वाले तत्व बॉन्ड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आध्रुवीय। और जब अलग अलग वैद्य ऋणात्मकता वाले पार्टिसिपेट करते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसको ध्रुवीय कहते हैं। ठीक है, जैसे जल क्या है कि ध्रुवीय सॉल्वेंट है, H2O हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इसी तरह से कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लीजिए घोलने वाला, CCl4 ले लीजिए, या बेंजीन ले लो, बेंजीन में भी चीज़ें घोली जाती हैं। जैसे कपड़े वपड़े साफ करते हैं, ड्राई क्लीनिंग जिसको बोलते हैं, तो ड्राई क्लीनिंग कैसे होती है, बेंजीन से होती है। बेंजीन है, पेट्रोल है, ठीक है, इन चीज़ों से ड्राई क्लीनिंग करी जाती है। तो ये धुलने का काम ये भी करते हैं, लेकिन इनके पास कोई पोलर सिस्टम नहीं है। तो जब पोलर सिस्टम नहीं है तो ये कैसे विलायक हैं, नॉन पोलर विलायक हैं। जिनके पास सिरे अवेलेबल हैं, एक प्लस का सिरा और एक माइनस का सिरा, वो आपके कैसे सॉल्वेंट हैं, ध्रुवीय सॉल्वेंट हैं, या आप कह सकते हैं पोलर सॉल्वेंट। समझ जाएंगे, दिखाने की जरूरत है क्या? ये क्या करेंगे, लिखते ध्रुवीय का मतलब वही है जिसमें अलग अलग वैद्य ऋणात्मकता वाले हों। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो, परिभाषा में क्या लिखेंगे, ध्रुवीय में एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे HCl, H2O, उसी के आगे लिखना चाहो लिख लो। ध्रुवीय जहाँ लिखा है जिसमें आगे लिख लो, HCl है, H2O है, CH3OH है, H2O है, HCl है, CH3OH है, आदि। ये आपके क्या हो गए, ध्रुवीय वाले हो गए। ठीक है, अध्रुवीय वाले Cl2, H2, N2, O2 एक जैसे जो हैं, इसमें CH4 भी लिख सकते हो, CH4 आदि की प्रॉपर्टी कैसी है, एक जैसे। ठीक है, अब अगली हेडिंग है उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध। ठीक है, तो उपसहसंयोजक बंध लिखा है तो इसका मतलब है एक तरह का संयोजक बंध ही, लेकिन उपसहसंयोजक बंध है मतलब उसी की एक अगली कैटेगरी है। मतलब इसमें भी क्या है, प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन देने लेने का लफड़ा है, इसमें बराबर साझेदारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम इनसे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं या इनको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और देने के बाद प्लस माइनस वाला कोई चक्कर वक्कर नहीं है यहाँ पर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक। सहसंयोजक तो वही है, दूसरा सहसंयोजक है। उप का मतलब है उससे थोड़ा छोटा वाला, उप मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री मेन, उप मुख्यमंत्री का मतलब उससे थोड़ा छोटा, तो आप ये कह सकते हैं उप सहसंयोजक। सहसंयोजक तो था ही है, कुछ थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया इसलिए वो क्या हो गया, उधार लिया दे दिया, साझेदारी के बराबर क्या वो थे, और जब बराबर के इक्विवेलेंट पार्टनर थे तो सहसंयोजक, एक छोटा एक बड़ा है, तो जब छोटा आएगा तो क्या हो जाएगा, उप हो जाएगा, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक बंध बोलते हैं। तो लिखिए थोड़ा सा, यह एक विशेष प्रकार का, यह एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है। यह एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है। इसमें एक परमाणु दाता, इसमें एक परमाणु दाता जबकि दूसरा परमाणु ग्राही होता है। एक परमाणु दाता जबकि दूसरा परमाणु ग्राही होता है। ठीक है, जबकि दूसरा परमाणु ग्राही होता है, अर्थात एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, अर्थात एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है
और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है।